आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ની ઉપસ્થિતિમાં વિરાટ દીધી અંતે જાવું પડશે હરિધામમાં, તારું રાવણ આવે ન તારા કામમાં. અંતે જાવું પડશે હરિધામમાં, પડશે જમણાનો માર, પછી ચાલે નહીં કોઈ નામ. રામ ક્યાંથી દેખાય? ગોકુળમાં તું જાય કે વૃંદાવનમાં જાય, તોય તારો રામ તને કેમ ના દેખાય? ગોકુળમાં તું જાય કે વૃંદાવનમાં જાય, તોય તારો રામ તને કેમ ના દેખાય? ગંગાજી માનાય, યમુનાજી માનાય, તોય તારો રામ તને કેમ ના દેખાય? તો શ્રી ડોક્ટર ભરતભાઈ, શ્રી ડોક્ટર અલ્પેશભાઈ અને શ્રી જગદીશભાઈ સાહેબ કરી રહ્યા છે. તેમનું તિલક, ઉપવસ્ત્ર અને આપણા લોખંડી પુરુષ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેના નિર્માણ થયા છે ગુજરાતની અંદર, શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એમનું સ્મૃતિ ચિહ્ન આપણે એને અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણે જ્યારે આ મોમેન્ટ આપી રહ્યા છે, આપણી ધન્યતા આપણે અનુભવીએ છીએ કે ગુજરાતની આ ભૂમિમાંથી દિવ્ય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજીએ પૂરા ભારત વર્ષને એકરૂપ બનાવ્યું. એમ આદરણીય ચિન્મયજી વિશ્વને એક બનાવવાની ક્ષમતા ધારણ કરી લીધેલી છે. આપણે બધાએ ભાવ અને શ્રદ્ધાથી એમને વધાવીએ. પરમ આદરણીય શ્રદ્ધેય પૂજ્ય श्री चिन्मय भाई जी नो समय की मांग है। शांति कुंज की ये स्वर्ण जयंती का अवसर चल रहा है, नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके इस सभागार में 108 कुंडी यज्ञ के पावन अवसर पर उनका हम दीप यज्ञ महायज्ञ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीपक ही मूल्यांकन सफलता के आधार पर करता है, और सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि आप दूसरों की तुलना में कितने सफल हो पाए। आपके पास कितना है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं। आपके पास नौकरी इतना काफी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। आपके पास गाड़ी है इतना काफी नहीं, औरों से श्रेष्ठ है कि नहीं। आपकी जिंदगी का मूल्यांकन इस आधार पर समाज करता है कि हम उस भागदौड़ में, उस प्रतिद्वंदिता में आगे हो पाए कि नहीं। जिस रेस में दुनिया लगी हुई है, उस रेस में हम लोग फर्स्ट हो पाए कि नहीं। यदि नहीं हो पाए तो जिंदगी में आपको सुख नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, शांति नहीं मिली। चाहे उस स्थान पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को गलत राह का इस्तेमाल करना पड़े, गलत जगह का इस्तेमाल करना पड़े, आदर्शों को ठुकराना पड़े, मूल्यों को ठुकराना पड़े, मानवता को गंवाना पड़े, अपनों के गले के ऊपर सिर रख करके आगे बढ़ना पड़े, व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दुनिया की दृष्टि में सफलता के मानदंड इस आधार पर तोड़ने में चली जाती है जो चीजें जिंदगी में किसी मूल्य की आती नहीं। जो प्राप्त करना था वो व्यक्ति भुला करके बैठा है, और जो नहीं प्राप्त करना था उसके लिए जिंदगी पूरी तरह से खपती नजर आती है। आप जरा सोच करके देखिए, गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। कथा लिखी है कि एक राज्य था, राज्य में एक बड़ा विचित्र सा नियम था। नियम क्या था? नियम ये था कि वहां पर जैसे ही कोई राजा बनता था तो उसको राजा बनते से ही वो लोग सब ऐश्वर्य के साधन वहां जुटा दिया करते थे। आपको इच्छा होनी चाहिए, अगले क्षण में पूरा करेंगे। जो आपने कामना करी अगले क्षण में लेकर के आएंगे। 5 वर्ष तक उस व्यक्ति को सारे के सारे भोग के साधन, हर चीजें इच्छा हुई और उपलब्ध कराते थे। जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए, घड़ी में वो रात के 12 बजे कैलेंडर में तारीख बदली, वैसे ही उसको उठाते थे, ले जाकर के एक वीरान द्वीप पर छोड़ करके आ जाते थे। कल तक जिस व्यक्ति के पास संसार के सारे ऐश्वर्य थे, आज वो भूखा प्यासा, दर्द से बेहाल, बिना कोई पूछने वाला, और उसी निर्जन द्वीप पर, उसी वीराने द्वीप पर अपने शरीर को जंगल में शिकार करने के लिए गया। रास्ता भटक गया। तो जब रास्ता भटका तो अंदर में भटकते भटकते बहुत दूर चला गया। तो एक जगह पर एक किसान रहता था। किसान ने राजा को अपने पास रखा, ठीक किया, भूखा प्यासा था, खाना खिलाया, उसको आराम कराया। और उसके बाद जब वो राजा थोड़ा ठीक हो गया
तो वो उसको लेकर के आया और उसने उसको सही मार्ग दिखाया कि यदि आप इस मार्ग को पकड़ करके जाओगे तो आप अपने राज्य तक पहुंच जाओगे। राजा कृतज्ञ था उस किसान के लिए। तो राजा बोला कि ऐसा है, उस महावीर का प्रवचन मत सुनना, जो भी तेरे मन में आए वो कर, भगवान महावीर का प्रवचन मत सुनना। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन चोरी करने के लिए गया तो गलती से उस पंडाल के अंदर घुस गया जहां पर भगवान महावीर का प्रवचन चल रहा था। जब तक ये समझ में आता कि भगवान महावीर का प्रवचन चल रहा है, तब तक 2 लाइन कान के अंदर चली गई। क्या गई? एक तो ये गई कि भगवान ये बता रहे थे कि जो स्वर्ग के निवासी होते हैं वो